बच्चों, आज हमको इंट्रोड्यूस करना है नया चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 टर्म से बना हुआ है। ट्राइगन, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, एंड इट्स ज्योमेट्री। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी चीज़ को मेजर करना। और किस चीज़ को मेजर करना? ट्रायंगल के साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल आपने बनाया, तो ये इंडिपेंडेंट है। आप ये मान लीजिए 30 डिग्री का, आप इसको कितनी भी साइड बढ़ा दें, आप 30 डिग्री का ही रहेगा। पर जब हम किसी ट्रायंगल के अंदर बनाते हैं तो हम उनके कंडीशन से बंध जाते हैं। उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। तो इनकी जो ट्रायंगल्स की अगर साइड हम फिक्स कर लें, अगर एंगल्स फिक्स कर लें, जैसे ये 2 ट्रायंगल लिया आपने, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, ये 90 हुआ। इसी एंगल के अनुपात में यही एंगल लेकर के हम एक बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जिसके एंगल्स इतने ही हुए। तो इन दोनों में क्या अंतर होगा? ये दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर हुआ, उनका रेशियो बराबर हुआ। मैथमेटिशियंस ने देखा कि जब हम 2 ट्रायंगल बनाते हैं, उनकी एंगल्स अगर ये बराबर है, आपने सिमिलरिटी पढ़ लिया है। ये दोनों समान एंगल के हैं ट्रायंगल, पर दोनों का की लंबाई शेप में अंतर है। जब हम एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेते हैं, एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ लेते हैं और एक ही फोटो की लेते हैं, एक ही व्यक्ति का लेते हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो बदल जाता है। दोनों में हम उसी व्यक्ति को पहचानते हैं, पर उसके साइड्स का रेशियो बदल जाता है। तो जो साइड्स का रेशियो होता है, उन पर हम बात करते हैं आज इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हम किस पे बात करेंगे? जो उनके साइड्स का रेशियो है। तो देखा कि इनके साइड्स का रेशियो फिक्स होता है, तो मैथमेटिशियंस ने उनका नाम देना शुरू कर दिया। जैसे नाम दिया उन्होंने साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। ये इनके नाम हैं, ठीक है। थीटा ही आपके पास पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी तक आप जो एंगल्स के बारे में पढ़ते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल्स का मेजरमेंट है। जब हम एक आर्बिट्रेरी एंगल लेंगे तो हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है थीटा का, ऐसे हम डिनोट कर देते हैं इसको टैन थीटा। या जिस एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि ये इसका कास थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं। थीटा में टेक एनी वैल्यू है, आप थीटा की जगह 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। जरूरत के अनुसार हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं कि लेट द एज ऑफ द राम इज x, तो x 12 ईयर भी हो सकता है, 20 ईयर भी हो सकता है। तो x एक आर्बिट्रेरी नंबर हुआ। इसी तरह से थीटा एंगल्स के लिए, एंगल के नोटेशन के लिए आर्बिट्रेरी नंबर हुआ। आइए हम इन रेशियोज की बात करते हैं। तो पहला रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में। पहले हम साइड्स को पहचानेंगे। जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे इस एंगल के बारे में हम बात करना चाहते हैं, एंगल ए के बारे में, तो इसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है या हाइट कहलाती है। परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर लिखा, ठीक है। कौन से? इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल बदल दें, ये एंगल ले लेते हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज।
क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, H से डिनोट कर देते हैं। हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया आपका। जो लॉन्गेस्ट साइड है या जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की जो साइड हुई वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। इसी तरह से जो तीसरी साइड बची जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके और 90 के बीच की साइड को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अब अगर इसी केस में हम ट्रायंगल एक दूसरा ले लेते हैं और इस एंगल के बारे में बात करते हैं, ये एक नोटेशन दूसरा है, इसको बोलते हैं फाई। लैटिन लेटर है, एक एंगल के लिए दूसरा नोटेशन यहाँ लिख दिया डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो जो इसके सामने, अब इसमें सब बदल जाएंगे। देखिए ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, एक फिक्स हो गया। इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कौन सा हुआ? जो ये एंगल जिसके बारे में बात कर रहे हैं और 90 के बीच की साइड, ये बेस हुई। तो हम आज बच्चों इसमें पहचानना सीखे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस कौन सा होता है और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। हम इस क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे वो राइट ट्रायंगल्स के लिए पढ़ेंगे। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट ट्रायंगल कहलाता है। हम इस क्लास में केवल राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़ेंगे उनमें सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बने हैं ये राइट ट्रायंगल के बारे में हम बताते हैं, उनके रेशियोज बताते हैं। तो हम राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है।